हेलो फ्रेंड्स, पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में आज हम लोग एक छोटा सा शॉर्ट में हम लोग इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। पोहा जो है हम लोग अंग्रेजी में इसे राइस फ्लेक्स भी हम लोग कहते हैं। राइस फ्लेक्स का अगर आप स्टैटिक रिपोर्ट देखोगे इनकम रेवेन्यू का, ये बिलियंस के ऊपर सेल हो चुका है ऑलरेडी एज पर द गवर्नमेंट स्टैटिक रिपोर्ट्स, जो कि मैंने वेबसाइट से आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। और इस बिजनेस को हमें स्टार्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने से पहले आपको कौन सी चीजों की जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। चलो आइए एक नजर हम लोग उन चीजों पे डालते हैं कि कौन सी चीजों की हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल जो है, किस टाइप का रॉ मटेरियल होना चाहिए, रॉ मटेरियल कैसे परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल के सिस्टम क्या है, रॉ मटेरियल कैसे हम लोग हमारे अच्छे क्वालिटी के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत बहुत जरूरी है। तब जाके हम लोग फर्स्ट स्टेप हम लोग पार कर सकते हैं और अच्छे से सक्सेस ले सकते हैं। आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाइन की टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी बहुत जरूरी है। मतलब एटलीस्ट कैसे सीरीज में ये काम चलता है, कैसे सिस्टमेटिकली काम चलता है, ताकि आप जब इसका सेटअप लगाओ, जब आप प्रोसेसिंग सिस्टम लगाओ पोहा मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपके पास नॉलेज होनी बहुत बहुत जरूरी है, ताकि आप जब सेटअप लगाओ तो क्वालिटी के हिसाब से आप सेटअप लगाएंगे, और सेटअप क्वालिटी के हिसाब से लगेगा तो प्रोडक्ट का आउटपुट भी क्वालिटी के हिसाब से ही बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आनी चाहिए आपके बिजनेस में, वो है पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है वो आपके पास पहले से आपने बनाई होनी चाहिए। बिकॉज पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिपोर्ट जो होता है वो ऐसा होता है कि कितना फाइनेंस लगेगा, कितना बजट के अंदर आप स्टार्ट करोगे, कितना आपको मार्केटिंग के लिए बजट लगेगा, कितना सेल्स होगा, ओवरऑल ये प्रैक्टिकल नॉलेज। अब देखो मार्केट के अंदर रेडीमेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मिलते हैं, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको ऑनलाइन रेडीमेड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मिलेंगे। लेकिन मेरे भाई आप मुझे ये बताइए कि क्या रेडीमेड रिपोर्ट सबके लिए लागू हो सकती है? नहीं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप मान लो किसी एक बंदे ने ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ए पर्सन मान लो सेम बिजनेस स्टार्ट किया है और बी पर्सन ने भी सेम बिजनेस स्टार्ट किया है। अब ए पर्सन जो है एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे जाके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पे पूरा बिजनेस रिपोर्ट उसने बनाया, और बी लेवल ने क्या किया, नॉर्मली रेडीमेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाके किया। अब रेडीमेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसने किस बेस पे बनाया उसके हिसाब से वो चलेगा। अब हो सकता है मार्केट में कभी उतार हो कभी चढ़ाव हो, उस हिसाब से आपको डिसीजन चेंज करने पड़ेंगे। तो क्या वो जो रिपोर्ट रेडीमेड रिपोर्ट है वो चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसको एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। लेकिन ए ने नॉर्मली जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जिसने रिपोर्ट बनाई है तो उसको आसानी से वो चेंज कर पाएगा, उसको आइडिया है कि भाई कौन से लेवल पे क्या चेंज करना है, कब क्या डिसीजन लेना है, और वो सक्सेस पा जाता है। और जब हम लोग एक्चुअली जब बाहर से बाहरी दुनिया में हम लोग देखते हैं कि भाई सेम बिजनेस था, ए बंदे का बहुत अच्छा चल रहा है, और सेम बिजनेस है बी बंदे का वो नहीं चल रहा है, तो ये हमें ऐसा लगता है कि नहीं ए ने बहुत मेहनत किया, बी ने नहीं किया। अब बी ने भी मेहनत किया होता है लेकिन वो रेडीमेड रिपोर्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है, तो वो काम नहीं आता है एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। जब पुस्तकी ज्ञान होता है ना, जो बुकिश नॉलेज होता है, बुक नॉलेज जो होता है वो आपको गाइड करता है, बुक नॉलेज जो होता है वो आपको समझाता है। लेकिन एक्चुअली जैसे कि कोई स्विमिंग करना है आपको, कोई समंदर के अंदर, कोई स्विमिंग पूल के अंदर आपको मान लो तैरना है, तो आपको प्रैक्टिकली भी आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना होता है। सिर्फ बुक के अंदर आपने देखा स्टेप्स ऐसे करना है ऐसे करना है, तो आपको स्टेप्स पता है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल जब आप कूदोगे स्विमिंग टैंक के अंदर तब आपको प्रैक्टिकली डिटेल समझ में आएगा कि एक्चुअली करना कैसा है, कैसे आपको रिएक्ट करना है, कब कौन से मूव्स लेना है, राइट। तो बिजनेस में भी यही सिस्टम होता है। तो दैट्स व्हाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है वो आपको खुद से बनाना बहुत जरूरी है। सेकेंडली मार्केटिंग सिस्टम जो है, मार्केटिंग सिस्टम भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अब मार्केटिंग सिस्टम अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केटिंग सिस्टम तीन चीजों में बंटता है। मार्केटिंग सिस्टम अगर हम लोग देखेंगे तो नॉर्मली मार्केटिंग सिस्टम में आप देखोगे डोमेस्टिक मार्केट है, कमर्शियल मार्केट है, राइट। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दैट डोमेस्टिक मार्केटिंग आपको आना चाहिए, कमर्शियल मार्केटिंग आपको आना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग आपको आना चाहिए। अब डोमेस्टिक मार्केट
जो होता है लोकल मार्केट से रिलेटेड होता है। कमर्शियल मार्केट होता है बिग डील्स, बिग डील क्रैकिंग को हम लोग कहते हैं कमर्शियल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग वो चीज है जो एक पावर बन चुकी है हर एक इंडस्ट्री के अंदर, की जहां पे आपको ब्रांड बनाने में काफी इजी और आसान तरीका है डिजिटल मार्केटिंग, जहां पे आप घर घर तक पहुंच सकते हो बहुत कम पैसों के अंदर। लेकिन उसकी ट्रिक्स होते हैं, उसके टैक्टिक्स होते हैं, वो आपको आना बहुत जरूरी है। किसी और के ऊपर डिपेंड होके कभी भी काम नहीं। डेफिनेटली हम हर एक चीज को एम्प्लॉयज तो हायर करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको जब वो चीज का नॉलेज होगा तो एम्प्लॉय जब आपको रिपोर्ट करेगा, आपका जो काम करने वाला जो कर्मचारी है वो जब आपको रिपोर्ट करेगा, आपको कम से कम पता होना चाहिए कि क्या चीज कैसे चलती है। अगर वो चीज कैसे चलती है वो पता ही नहीं है आपको, तो आप को एम्प्लॉय के ऊपर जो कह रहा है उसी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, राइट। तो कम से कम एटलीस्ट आप काम मत करो, एटलीस्ट उसकी जानकारी तो आपके पास होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपको चीज के ऊपर लेके चलता हूं मैं, सेल्स। सेल्स सिस्टम आपको आना बहुत जरूरी है। सेल्स सिस्टम के अंदर जो सेल्स का जो सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम होता है कि उसको सेल्स को आप दुगना तिगना कैसे कर सकते हो, उसको फॉर्मूला को, उस फॉर्मूला सिस्टम को आपके बिजनेस के अंदर रूल्स एंड फॉर्मूलाज के अंदर आपको ढालना होगा और उसको इंप्लीमेंट करके उसको काम पे लगाना होगा। तब जाके हम लोग सेल्स अच्छी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ओवरऑल जब हम लोग ने देखा नॉर्मली कि इन सारी चीजों के बेस पे आपकी एक इंडस्ट्री चलती है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, आफ्टर दैट आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो गया, पोहा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो गया, राइट। एंड इन सारी चीजों को अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको आना बहुत जरूरी है कोई एक प्रोजेक्ट अच्छे से बनाने के लिए। लेकिन इन सारी चीजों से पहले आपको होना चाहिए इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपको ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि आपके पास इंफॉर्मेशन आप जब पूरी लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है नॉलेज। नॉलेज जब आपके पास अच्छी तरह से आ जाता है, अब इंफॉर्मेशन और नॉलेज किस बेस पे आप लाएंगे? गूगल पे सर्च करके, या यूट्यूब पे सर्च करके, या फेसबुक पे सर्च करके, या किसी और से इंफॉर्मेशन इकट्ठा, या किसी ने कुछ कहा उस बेस पे आप पूरी आपके बिजनेस का सिस्टम लगाओगे? नहीं बॉस, एक्चुअली यही पे हम लोग गलती कर जाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं। अब क्या होता है, यूट्यूब पे तो इंफॉर्मेशन है, गूगल पे इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या होता है अलग अलग टाइप के व्यूज आ जाते हैं और वहां पे हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये एक ऐसा मंच होना चाहिए कि जहां पे आपको ट्रेनिंग मिल सके। ट्रेनिंग में आपका क्या होगा नॉर्मली कि ट्रेनिंग आपके पास जब आएगी, किसी कहीं से भी आप ट्रेनिंग लो, आजकल तो गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है जहां पे आपको ट्रेनिंग मिल सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है जहां पे आपको ट्रेनिंग मिल सकता है, आफ्टर दैट इवन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स है जहां पे आपको ट्रेनिंग मिल सकता है। आप जब ट्रेनिंग लेते हो तो आप बन जाते हो एक्सपर्ट। अब जब इंडस्ट्री लगाने से पहले की बात करो, एक भी रुपए कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आपके पास ट्रेनिंग आ जाती है, आपके पास नॉलेज आ जाता है, आपके पास इंफॉर्मेशन सही ढंग से आ जाती है, तो आपको इन सारी चीजों से निपटने में काफी आसानी हो जाती है। रॉ मटेरियल हो, परचेसिंग हो, पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रिपोर्ट बनाना हो, मार्केटिंग सिस्टम का रिपोर्ट बनाना हो, उसका प्लान बनाना हो, डोमेस्टिक का प्लान बनाना हो, कमर्शियल प्लान बनाना हो, डिजिटल प्लान बनाना हो, और जब इन सारों का प्लान आप सही ढंग से बनाओगे तो सेल्स तो होगी ही होगी, 101% सेल्स होंगे। अब सेल्स होगी तो कम से कम आपके पास फॉर्मूला ये आएगा कि सेल्स अगर मान लो कोई बंदा 50% सेल ला रहा है तो आप इन सारे सिस्टम को सही ढांचे में डाल के आप 100% डबल सेल्स ला सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब होगी? जब आपके पास इंफॉर्मेशन सही ढंग से है, नॉलेज सही ढंग से है, आपने सही ढंग से ट्रेन किया हुआ है अपने आप को और एक्सपर्ट बन चुके हो। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, कोई भी स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी आप मान लो कोई एक स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो और आपके पास सही ढंग से कोच नहीं है, आपके पास सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन कम हो जाएंगी, नॉलेज कम हो जाएगा। और जब आप कोई एक्सपर्ट्स के साथ कंपटीशन करोगे तो वो अपने कोच, ट्रेनिंग, नॉलेज, इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए उस कंपटीशन को जीत लेगा। वही ढंग पे अगर आपके पास सही ढंग से नॉलेज है, सही ढंग से आपके पास इंफॉर्मेशन है, सही ढंग से आपके पास ट्रेनिंग है, तो आप कम से कम उस नेशनल लेवल पे आप कॉम्पीट कर पाएंगे और एक अच्छे से अच्छा कंपटीशन आप जीत पाएंगे। इन शॉर्ट बिजनेस भी यही होता है, बिजनेस में भी आपको कहीं ना कहीं से सही ढंग से, सही मायने में आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे आप एक्सपर्ट सच में बनना चाहते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, तो ज्वाइन कर सकते हो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। पोहा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा होना जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इस
नंबर पे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ये नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और मैक्स टू मैक्स इस पूरी इंडस्ट्री की सही ढंग से आप जानकारी हमारे से हासिल कर सकते हो। और ट्रेनिंग लेने से पहले भी आप पूरी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। मतलब फ्री के इंफॉर्मेशन काफी सारे हम लोग ने रखी हुई है, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स है, वीडियोस है, उसको भी आप एडमिशन ट्रेनिंग लेने से पहले आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अब जब को लगेगा कि हाँ सही ढंग से यहाँ पे अच्छी से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारे से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।